जबरदस्त किस्म की फतह समेटी पाकिस्तान के अंडर 19 टीम ने अगेंस्ट इंडिया रिवायती हरीफ 8 विकेटों से उनको हराया वाइल चेजिंग 259। और इसमें हमने आपको बताया जीशान की तबाहकुन बॉलिंग थी, अजान की तबाहकुन बैटिंग थी। जबरदस्त सारे हमारे जो डिपार्टमेंट थे उन्होंने बहुत जबरदस्त तरीके से काम किया और इस तरीके से हमने अपनी इस जबरदस्त इस टेक्निकल मैच को हमने फतह में तब्दील किया और ये पाकिस्तान की दूसरी फतह है। अब हमने अफगानिस्तान को फेस करना है और इस सेशन के अंदर एक्सप्रेसो में हमने सोचा कि हम जरा इस पर तबसरा भी ले लें कि हमारे एक्सपर्ट्स इस फतह को पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए कैसे देखें। बिल्कुल, और इसी में बात करेंगे। आज पहली बार हमारे शो का हिस्सा बन रहे मजहर अरशद, बहुत जबरदस्त जर्नलिस्ट है, स्पोर्ट्स को लेके बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है, तो हमने सोचा कि आज सुबह सुबह इन्हें दावत दीजिए। थैंक यू वेरी मच मजहर, गुड मॉर्निंग, आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो हमें बताएं कि आप इस अंडर 19 टीम की जो फतह है इसको आप किस तरह से देखते हैं। इट्स अ वेरी ग्रेट न्यूज़, क्योंकि हमने जितने यंगस्टर्स इस टीम के अंदर देखे हैं जिनकी परफॉर्मेंस बहुत हाईलाइटेड रही है, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान की जो क्रिकेट है वो हमेशा यंगस्टर्स या जो यंग ब्लड होता है उसके लिए जानी जाती है। हमने देखा है इवन जो पास्ट में जो पाकिस्तान के जो ग्रेट बॉलर्स या जो ग्रेट बैटर्स आए हैं, इंजमामुल हक हो गए, वसीम अकरम हो गए, इन सब लोगों ने बहुत यंग एज में स्टार्ट किया था। तो अंडर 19 क्रिकेट जो है हमेशा पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइन होता है और अभी हमने देखा है जैसे कि कल जो है वो पाकिस्तान ने इंडिया को हराया, इसमें बड़े जबरदस्त जो प्लेयर्स हैं वो मौजूद थे और आई थिंक के इनमें से काफी जो प्लेयर्स हैं उनकी डेवलपमेंट शुरू हुई थी जब पाकिस्तान ने 1 साल पहले पाकिस्तान जूनियर लीग करवाई थी। तो ये सब वही प्लेयर्स हैं जो ज्यादा मेच्योर हो गए हैं, अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के फ्यूचर के लिए एक बहुत ही पॉजिटिव और ब्राइट साइन है। इन्हीं यंगस्टर्स को आई थिंक अगर कोई राइट डायरेक्शन में रखा जाए, इनकी अच्छी कोचिंग की जाए, तो नो डाउट ये पाकिस्तान के फ्यूचर लेजेंड्स और फ्यूचर स्टार्स बन सकते हैं। तो बजर, आप ये कह रहे हैं कि जूनियर लीग का रोल रहा है इस टीम को डेवलप करने में। बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो कहते हैं कि वो करोड़ों रुपए का ज़िया था, रमीज राजा साहब का प्रोजेक्ट था और उससे कोई फायदा नहीं हुआ हमारी क्रिकेट को। नहीं, देखिए फायदा तो सामने आ रहा है। आप ना सिर्फ ये पाकिस्तान की जो अंडर 19 परफॉर्मेंस है, इसके अलावा भी जो दूसरी भी जो क्रिकेट हुई है पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, तो आई थिंक क्रिकेट जिस सतह के ऊपर भी हो उसका फायदा तो होता है। हाँ, ये बात की जा सकती है कि T20 के साथ साथ जो दूसरे फॉर्मेट्स हैं उनके ऊपर भी फोकस होना चाहिए, बट आई थिंक पाकिस्तान जूनियर लीग जो है इन प्रिंसिपल जो है वो कोई इतनी खराब चीज नहीं थी और हम देख रहे हैं कि उसमें जो प्लेयर्स थे वो अब पाकिस्तान के लिए भी परफॉर्म कर रहे हैं। और एक जो हमारी पेस अटैक को लेकर हमारा एक, मैं तो इसे डिप ही कहूंगा, पता नहीं आप बीइंग एक्सपर्ट क्या कहेंगे इसको कोई हेल्प मिल सकता है? खासतौर पर जो यंगस्टर्स सामने आ रहे हैं, हम उबैद की बात कर रहे हैं, जीशान की बात कर रहे हैं, आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, चूंकि मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट कमेंट्स थे वो जो वर्ल्ड कप के बीच इंडिया की तरफ से और इंडियन प्लेयर्स की तरफ से आ रहे थे जो कह रहे थे कि अब पाकिस्तान का पेस अटैक वो नहीं रहा जो पहले होता था, और समहाउ ऐसा था भी इस वर्ल्ड कप में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, इसमें तो आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपकी इस टाइम कंट्री में 10 से 12 ऐसे बॉलर्स होंगे जो कि 140 प्लस स्पीड के ऊपर बॉलिंग कर सकते हैं। आप अगर इसको किसी भी दुनिया में कंपेयर कर लें तो किसी के पास भी यंग टैलेंट जो है वो इतना मौजूद नहीं होगा। लेकिन टैलेंट होना एक और बात है, टैलेंट को फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाना, उसको डेवलप करना, उसमें मेच्योरिटी लेकर आना, ये फैसिलिटीज, कोचिंग और इसमें काफी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो आई थिंक आपका एक इतना अच्छा क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए जो कि प्लेयर्स को डेवलप करे। हमारे पास प्लेयर्स आते हैं लेकिन 2-3 साल में वो फेड आउट हो जाते हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे पाकिस्तान की टीम ऑस्ट्रेलिया जा रही है। अभी 4 साल पहले जब पाकिस्तान की टीम गई थी तो उसमें मूसा खान का डेब्यू हुआ था, लेकिन आज मूसा खान जो है वो हमें टीम के आसपास भी नजर नहीं आ रहे। तो आई थिंक सबसे ज्यादा जो पाकिस्तान का इशू है वो यही है कि प्लेयर्स आते तो हैं लेकिन वो डेवलपमेंट फेज से पहले जो है ना वो उनको फेड आउट कर दिया जाता है। शाहनवाज धानी एक और एग्जांपल है। 1-2 साल पहले हम लोग बात करते थे कि उनको टीम में होना चाहिए, वर्ल्ड कप खेलना चाहिए, आज वो PSL की टीम में भी रिटेन नहीं हो रहे। तो आई थिंक ये एक वो चीज है जिसपे कि पाकिस्तान को फोकस करना होगा, अपने टैलेंट के ऊपर फोकस। आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली प्लेयर्स को या तो बहुत जल्दी यूटिलाइज कर लिया जाता है और जब उनको यूटिलाइज करते हैं हम टीम के अंदर, अगर 1 या 2 मैचेस में वो प्लेयर परफॉर्म नहीं करता तो फिर बाद में उस बेचारे का पूरा करियर जो वो अंडर 19 या उससे पहले भी खेलता चला आ रहा होता है वो सब जाया हो जाता है। व्हाट डू यू थिंक कि किस लेवल के ऊपर इन चीजों को ज्यादा फोकस करना चाहिए कि एक प्लेयर अगर शायद वो 1 या 2 मैचेस में परफॉर्म नहीं कर रहा तो उसको चांस दिया जाए? और यही हमारी नेशनल टीम का भी हाल होता है कि एक प्लेयर अगर परफॉर्म नहीं कर रहा तो अगले मैच में शायद उसके लिए जगह बनाना बहुत मुश्किल हो जाती है। कप्तान के लिए भी नहीं होती समटाइम्स। एग्जैक्टली।
देखिए बात यह है कि हम लोग ना बड़े इमोशनल हैं और जल्दबाजी में डिसीजन लेते हैं। प्लेयर्स को हम जल्दी सिलेक्ट कर लेते हैं और जल्दी ड्रॉप कर देते हैं। हमारे जो सिलेक्टर्स हैं वो अनफॉर्चुनेटली सिलेक्टर्स कम और रिजेक्टर्स जो हैं वो ज्यादा हैं। तो मतलब कि आप एक प्लेयर का टीम में आना भी मुश्किल होना चाहिए और टीम से जाना भी मुश्किल होना चाहिए। लेकिन हम यहाँ पे सोशल मीडिया जिस तरह आजकल है, किसी एक प्लेयर का क्लिप वायरल हो गया, उसकी लोगों ने तारीफ की, तो वो फौरन जो है ये बातें करना शुरू कर देते हैं कि इसको टीम में लेकर। अभी आप देखिएगा कि ये प्लेयर्स बहुत अच्छे हैं, मोहम्मद निशान, उबैद शाह, अजान उवैस, लेकिन अभी देखिएगा कि बहुत जल्द जो है ना इन लोगों के ऊपर भी बातें होना शुरू हो जाएंगी कि इनको पाकिस्तान की टीम में आना चाहिए विदाउट गोइंग थ्रू दैट डेवलपमेंट फेज। जबकि जो दूसरी टीम्स हैं, जिस तरह आप ऑस्ट्रेलिया को देखें जो वर्ल्ड कप जीते हैं, उनके पास स्क्वाड के अंदर 10 ऐसे प्लेयर्स थे जो कि पहले भी वर्ल्ड कप खेले हुए थे। पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 ऐसे प्लेयर्स थे। तो हमारा जो एक पेशेंस लेवल है ना वो बहुत कम है प्लेयर्स को लेकर। तो वही चीज जो है ना आई थिंक पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग को भी अफेक्ट कर रही है कि बहुत जल्दी प्लेयर्स टीम में आ जाते हैं और फिर जैसा कि आपने कहा कि 1-2 मैचेस में खराब परफॉर्मेंस हो या सीरीज में खराब परफॉर्मेंस हो तो वो फिर बाहर हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग मजहर अरशद, ये भी लगता है और इनफैक्ट है भी, हमने देखा कि पाकिस्तानी प्लेयर्स का जो फिटनेस लेवल है ये बड़ा क्वेश्चनेबल है। और अब जैसे हम लेग स्पिनर अबरार की बात कर रहे हैं, वो इंजरी की वजह से पहले टेस्ट से बाहर हो गए हैं। जख्मी हो जाना एक अलग बात है। टू कीप योर सेल्फ फिट एंड टू स्टे फिट फॉर अ मैच, और वो भी एक लॉन्गर पीरियड के लिए, आप रेड बॉल के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि इस पर भी हमें ग्रॉस रूट पे काम करना चाहिए ना, कि जब एक फिनिश प्रोडक्ट बनाने की तरफ हम जाएं तो तब हम देखें कि ये क्या खा रहा है, ये कितनी प्रैक्टिस कर रहा है, कितनी ट्रेनिंग कर रहा है। इस पे भी शुरू से काम होना चाहिए। ये फिटनेस का जो पॉइंट है, इस पे आप क्या कहेंगे? 100% आई थिंक के आपने बहुत ही वैलिड पॉइंट रेज किया है। इनफैक्ट आप अगर देखें कि इस वर्ल्ड कप में जो अभी इंडिया में हुआ उसमें पाकिस्तान की जो खराब परफॉर्मेंस की, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान को फेवरेट कहा जा रहा था, लेकिन नसीम शाह का इंजर्ड होना और उनके जो बैकअप थे सानुल्ला वो भी इंजर्ड थे, तो और फिर मोहम्मद हसन वो भी इंजर्ड थे। तो इतनी ज्यादा जब इंजरीज हो रही हैं आपकी टीम में, और अब जैसा कि आपने पॉइंट आउट किया कि अबरार अहमद भी जो है वो इंजर्ड हो गए हैं, तो आई थिंक कि पाकिस्तान का जो मेडिकल जो डिपार्टमेंट है, स्पोर्ट्स मेडिसिन ले लें या क्रिकेट में आप ले लें, इसको बहुत देर से जो है ना वो आई थिंक इसके ऊपर फोकस करने की जरूरत है। क्योंकि इंजरीज होना एक और चीज है, लेकिन इंजरीज के को जो है मिसमैनेज करना और टाइम के ऊपर प्लेयर्स का कमबैक ना होना, ये आई थिंक एक बहुत ही बड़ा कंसर्न है। और बिल्कुल आई थिंक ग्रास रूट्स लेवल के ऊपर, जूनियर लेवल के ऊपर जो है प्लेयर्स को आइडिया होना चाहिए कि उनकी क्या फिटनेस रूटीन होनी चाहिए, क्या उन्होंने खाना है, क्या उन्होंने ट्रेनिंग करनी है। लेकिन पाकिस्तान में तो अनफॉर्चुनेटली जो इवन इंजरीज हैं उनको प्रॉपर्ली डायग्नोज ही नहीं किया जाता। मसला है क्या? तो नसीम शाह ड्यूरिंग द एशिया कप इंजरी के साथ खेल रहे थे और बाद में जाके पता चला कि वो एक ऐसी इंजरी थी कि जिसमें कि उनको नहीं खेलना चाहिए था। तो आई थिंक ये वो चीजें जिसपे फोकस करना चाहिए। क्विकली मजहर, पीएसएल ड्राफ्टिंग भी होने वाली है। पीएसएल ड्राफ्ट के हवाले से हम बात करें, 13 दिसंबर को होने जा रहा है। क्या लग रहा है कौन सी टीम इस बार पीएसएल 9 एडिशन के अंदर बड़ी स्ट्रांग होने वाली है? देखें, जो अभी तक टीम्स ने जो रिटेन किए हैं प्लेयर्स, उसमें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है। उनके पास इमाद वसीम भी आ गए हैं, नसीम शाह भी हैं, शदाब ऑलरेडी थे, आजम खान है। तो आई थिंक के अभी तक तो इस्लामाबाद यूनाइटेड स्ट्रांग लग रहा है। लेकिन ये है कि ड्राफ्ट के अंदर हर जो टीम है उन्होंने प्लेयर्स को पिक करना है, बहुत सारी चेंजेस हो सकती हैं। तो लास्ट 2-3 सालों में हमने देखा है कि लाहौर कलंदर्स जो है वो बड़े स्ट्रांग रहे हैं बिकॉज ऑफ देयर बॉलिंग। तो इस